अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से डाटा को जो है सीरियल नंबर दे सकते हैं उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो हमने सीक्वेंस जो है पहले सेल्स में उसको दिया है, और उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए डाटा जो है वो जो उसके नीचे जो सेल्स हैं उनमें पेस्ट किया जाएगा। अब वो किस तरीके से पेस्ट किया जाएगा, किस सीक्वेंस से पेस्ट किया जाएगा वो देखते हैं। लेट्स सपोज एक हमारे पास एक लार्ज डाटा सेट है, उसमें हमने सीरियल नंबर देना है, तो उस लार्ज डाटा सेट के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर जो है हम टाइप करेंगे। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसको विद इन सेकंड्स करने के लिए विद शॉर्ट मेथड जो है उसको करने के लिए क्या करेंगे हम, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 1 टाइप करता हूँ, सेकंड में 2 टाइप करता हूँ। तो इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके ये जो ग्रीन बॉक्स है इस पे मैं क्लिक करूंगा, होल्ड करके मैं नीचे जहां तक मैं इसको सीरियल नंबर देना चाहता हूं वहां तक अगर मैं उसको ड्रैग कर लूं तो मेरा सीरियल नंबर जो है वहां तक पेस्ट हो जाएगा, और वो उसी सीक्वेंस के साथ होगा जिस सीक्वेंस के साथ हमने फर्स्ट 2 सेल्स में डिफरेंस रखा था डिजिट्स का। एक मेथड ये है। नेक्स्ट मेथड ये है कि आप अगर यहाँ पे 1 लिख के इस सेल्स को आप कॉपी कर देंगे इधर क्लिक और ड्रैग करके, तो पहले तो ये सारा हमारे पास 1 ही कॉपी होगा। 1 कॉपी हो गया, ये तो सेम नंबर कॉपी हो गया। आपने ये सोचा होगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि सीरीज कॉपी होगी और यहाँ पे तो सिर्फ सेम नंबर कॉपी हुआ है। जरा सब्र करें और ध्यान से देखें। यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑटोफिल ऑप्शन आ रहा है, आप ऑटोफिल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑटोफिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो तो कॉपी सेल्स है, फिल सीरीज है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग है, फ्लैश फिल है। आप यहाँ पे फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वैसे ही सीरीज जो है सारी की सारी कॉपी हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। थर्ड है जी, अगर हम यहाँ पे डेज ऑफ वीक जो है वो लिख रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है संडे, और मैं चाहता हूं कि ये इसका पूरा वीक डेज की पूरी सीरीज जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। कॉर्नर पे लाऊंगा माउस को और होल्ड करके इसको ड्रैग करूंगा तो ये मेरे वीक डेज जो है वो कॉपी हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसको सन लिख के एंटर करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करूं तो जो पैटर्न मैंने उसको फर्स्ट सेल में दिया है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है मेरा जो सीरीज है पूरी कॉपी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं देखूं मैंने मंथ ऑफ द ईयर कॉपी करने हैं पूरे सीरीज में, तो ये मैं फॉर्मेट जो है एक दे रहा हूं और मैं कहता हूं कि इसी के अकॉर्डिंग जो है ये मेरा डाटा जो है वो नीचे फॉलोइंग सेल्स में पेस्ट हो। तो जो मैंने पैटर्न दिया था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो पेस्ट हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जैन लिख दूं और मैं कहूं कि ये मेरा सारे का सारा सेम पैटर्न कॉपी हो, तो वैसे ही 3 अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो डाटा सेट है वो सीरीज में पेस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ये कॉपी करना चाहता हूँ या ये सीरीज में देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो मंथ में वीक डेज हैं जस्ट वो कॉपी हों, वीक डेज के अलावा जो वीकेंड्स हैं या हॉलीडेज हैं वो डेट्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट ना हो, वो मेरे पास इन सेल्स में ना पेस्ट हो, तो क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 जनवरी 2023 जो है वो टाइप कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये नीचे सीरीज में जो है इस मंथ के जो वीक डेज हैं वो सारे कॉपी हो जाएं। क्या करूंगा, अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास इस जो जनवरी का मंथ है इसके तमाम के तमाम जो वीक डेज हैं अदर देन हॉलीडेज, वो तमाम के तमाम वीक डेज जो हैं वो उनकी डेट्स इस कॉलम में टाइप हो जाएं, तो क्या करूंगा, इस सेल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद होम के टूल बार मेन्यू में एडिटिंग के टूल बार ग्रुप में फिल का ऑप्शन है, फिल पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप सीरीज पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमने कॉलम में डाटा टाइप करना है, तो सीरीज हमें कॉलम में चाहिए तो रोज की बजाय हम कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। टाइप क्या है, हमें डेट चाहिए, और डेट यूनिट क्या है, हमें डेज नहीं चाहिए, वीक डेज चाहिए, मंथ्स नहीं चाहिए, ईयर्स नहीं चाहिए, जस्ट वी नीड वीक डेज। हम वीक डेज पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्टेप वैल्यू लिख देते हैं 1, मतलब 1 के बाद 1 वैल्यू आए हमारे पास। स्टॉप वैल्यू क्या लिखते हैं जी, 31 जनवरी 2023, और मैं ओके कर देता हूं तो मेरे पास ये सीरीज 31 जनवरी तक इंक्लूडिंग ओनली वीक डेज जो है सारी की सारी इसमें पेस्ट हो जाएगी। ये मेथड है जिसके जरिए से हम जो अपना डाटा है वो उसको ऑटो फिल कर सकते हैं।